और अब खबरों में बात करते हैं दो सनातन वॉरियर्स की। एक छोर पर रामभद्राचार्य जी खड़े हैं और दूसरी तरफ खड़े हैं प्रेमानंद महाराज जी। और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि संत समाज में युद्ध वाला माहौल बन चुका है। दरअसल रामभद्राचार्य जी ने इस बार सीधे प्रेमानंद महाराज को टारगेट कर दिया। तभी तो लोग बोल रहे हैं कि संत वर्सेस कथावाचक की ये जंग हानिकारक हो गई है। रामभद्राचार्य जी ने जो कुछ भी कहा, अब तक प्रेमानंद महाराज का उस पर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन साधु संत प्रेमानंद महाराज के फेवर में खड़े हो गए हैं। किसने क्या कहा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको डिटेल के साथ में। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार रामभद्राचार्य जी ने क्या कुछ कहा था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रामभद्राचार्य जी ने एक शो के दौरान प्रेमानंद महाराज जी के बारे में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूं कि प्रेमानंद महाराज मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत में बोलकर दिखा दें या मेरे कहे गए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि वो तो मेरे बालक के समान है। शास्त्र जिसको आए वो चमत्कार है। इस बीच डायलिसिस के ऊपर वो जी रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो मेरे बालक जैसे हैं। मैं ना तो उन्हें विद्वान कह रहा हूं और ना ही चमत्कारी। इतनी लोकप्रियता थोड़े दिनों के लिए ही होती है। हालांकि ये कहना कि ये चमत्कार है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। भजन करें और पढ़े लिखें, ये रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा। इस सब के बीच में संत प्रेमानंद महाराज जी पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर अब कई सारे रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। उसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर संत समाज में विरोध देखा जा रहा है। सीताराम दास महाराज ने बताया, ओछी मानसिकता, प्रेमानंद महाराज लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत है, उनके द्वारा ये कहा गया। ऐसे ही कई सारे जो रिएक्शन हैं वो फ्लोट करे सोशल मीडिया पर। आपको सुनवाते हैं एक बार क्या कुछ कहा गया सीताराम दास के द्वारा। देखिए, जिस प्रकार से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का यह वक्तव्य अत्यंत जो है ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, लाखों युवाओं के जो है जीवन को बदलने का काम किए हैं। ऐसे अगर किसी संत के द्वारा अगर संत का अपमान होता है तो कितना यह जो है निंदनीय है। समाज में कैसे संदेश दिया जा सकता है? एक भक्त को एक भक्त ही जो है उसको मूर्ख बता रहा है, ज्ञानी बता रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बयान पूज्य जगतगुरु जी भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञानी को भगवान आज तक प्राप्त नहीं हुए। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं तो सबरी को भगवान नहीं गले लगाते, सबरी को परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जटायु के भगवान के गोद में प्राणंत नहीं होते, जटायु भगवान के परम पिता का पद नहीं प्राप्त करता। ऐसे गजेंद्र किस विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसको भगवान ने गले लगाने का काम किया? ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भगवान ने सभी को गले लगाने का काम किया। क्यों? कि भक्ति, प्रेम। ऐसे प्रेमानंद जी साक्षात भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ऐसे भक्तिमान मूर्तिमान भक्ति स्वरूप का अगर कोई निंदा करे तो यह कतई भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मैं पूज्य महाराज श्री से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से संतों को, महापुरुषों के द्वारा निंदा करना यह अच्छा नहीं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने भी स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं क्या बयान दिया। रामभद्राचार्य जी हमेशा कोई ना कोई विवाद ऐसे खड़ा करते रहते हैं, उनका स्वभाव बन गया है। मूलतः उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही, अगर कोई उनसे यही पूछ ले कि अगर विद्वता का पैमाना केवल श्लोक का अर्थ करना ही कोई चमत्कार अगर आप मानते हो, तो हमारी जो सनातन परंपरा में बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे वो रमण महर्षि हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों। ये लोग कोई स्कूली विद्या के जानकार नहीं थे, विद्यालय में जाकर के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शब्द जाल के पारंगत नहीं थे, लेकिन उसके बाद में भी विवेकानंद जैसे शिष्य को उन्होंने उत्पन्न किया, विवेकानंद के गुरु बने। और बहुत सारी बातें हैं, अगर उनसे ही कोई पूछ दे कि बागेश्वर धाम को आप अपना शिष्य मानते हो, धीरेन्द्र शास्त्री को, क्या वो कोई श्लोक बोल करके और उसका अर्थ कर सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उन्हीं के ऊपर आक्षेप लग जाए। हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से देखते हैं, उसके आचरण से देखते हैं, उसके स्वभाव से देखते हैं।
प्रेमानंद जी आज जो कर रहे हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन को किस तरह से सरलतापूर्वक जीना चाहिए, उनको इसी बात को महत्व देना चाहिए। ऐसे निरर्थक विवाद खड़ा करके कभी आप हनुमान चालीसा पर टिप्पणी करते हैं, कभी आप निरर्थक किसी दूसरी बात पर टिप्पणी करते हैं, हमेशा विवादों को खड़ा करते रहते हैं, झूठ बोलने में पारंगत होते जा रहे हैं रामभद्राचार्य जी। कुंभ के समय पर आपने सुना होगा उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहला स्नान मैंने किया है, जबकि परंपरागत आप जानते ही हैं अखाड़ों में सबसे पहले निर्वाणी का स्नान होता है, महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान होता है। तो वो सदैव ऐसे विवादित विषय बोलते रहते हैं, उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक संत के प्रति इस तरह से बातें करके आपस में खींचतान और फूट प्रतीत हो लोगों को संत समाज में, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो संस्कृत का जानकार है वो खुद ही चमत्कारी होगा या फिर चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पहले तो यह बात है कि जरूरी नहीं है कि कोई मैंने कि संस्कृत का ज्ञानी होकर के संस्कृत पढ़ करके ही चमत्कारी होगा, ये चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। इसलिए मेरा कहना पूज्य महाराज जी से है, कोई भी आप मैंने कि कोई वक्तव्य देते हैं तो आज वर्तमान में हमारे सनातन के ऊपर बहुत से लोग कुठाराघात लेकर के बैठे हुए हैं, और आप भी और हम सब लोग भी ऐसे अपने लोगों को, अपने धर्म के प्रचारकों को जो सनातन के प्रति मैंने कि विश्वास रखते हैं, सनातन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम अगर मैंने कि ऐसे टिप्पणियां करेंगे तो जरूर है कि वो लोग आहत होंगे और हमारे सनातन के ऊपर और कुठाराघात होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मीराबाई अनेक ऐसे हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ा, पर उन्होंने भगवान की आराधना, भगवान की उपासना मैंने श्रद्धा और विश्वास से किया है, जिससे उनको भगवत प्राप्त हुए, भगवान प्राप्त हुए। तो मेरा कहना यह है कि पूज्य महाराज जी जब भी कोई मैंने कि आप अपना वक्तव्य दें तो जरूर मैंने कि उसमें विचार करें कि हमारे जो सनातन के लोग हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं, जो सनातन के मैंने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम मैंने कि अपनी टिप्पणियां ना करें और उससे बचे रहें तो अति मैंने कि अच्छा होगा हम सब लोगों को।